Hello dear students, welcome to Glaze Your Knowledge. In this video lecture, we will study macroeconomics, class 12th, and the chapter will be government budget and the economy. And topics will be covered in this lecture: concept of government budget, objectives of government budget will be covered in this topic. Okay, so if you are visiting first time in this channel, please subscribe the channel for latest videos. Okay, so now let's start with the definition of government budget. So गवर्नमेंट बजट एक स्टेटमेंट होता है जिसमें कि गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेड रिसिप्ट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर बताते हैं. दैट रिवील्स बजटरी पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी बताई जाएगी जिसमें. और मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट बजट का वो ये है कि ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि जो ग्रोथ हो हमारे इकोनॉमी की वो कैसी होनी चाहिए जिसमें एक स्टेबिलिटी बनी रहे. तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ यहाँ पर कि हमारे इंडिया में हर साल 1 फरवरी को बजट रिलीज़ किया जाता है, जिसमें कि जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं हमारे इंडिया के, वो इस बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं जिससे कि उनको इस पे अप्रूवल मिले, और अप्रूवल होने के बाद ही इस बजट को इम्प्लीमेंट कराया जाता है. इस बजट में दो खास बातें होती हैं, चलिए उनको जानते हैं. द फर्स्ट मेन थिंग इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 ईयर. पहली चीज़ जो बताई जाएगी वो ये है कि गवर्नमेंट का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस था पिछले साल वो कैसा था. और दूसरी चीज़ क्या बताई जाएगी कि फाइनेंशियल प्रोग्राम्स क्या होने वाले हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होने वाली है अगले साल के लिए, जिसमें ये जो बजट है जो रिलीज़ होने वाला है. ठीक है, तो ये दो मेन चीज़ें जो हैं वो ये बताई जाती हैं इस बजट में. आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको अच्छी तरह से. सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. अब देखिए, गवर्नमेंट ने यदि बजट बनाया है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि ये जो बजट है ये क्यों बनाया गया है. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज जीडीपी ग्रोथ. नो डाउट, ऑब्वियस सी बात है कि हर जो गवर्नमेंट है जो बजट रिलीज़ करती है उसका मेन जो रीज़न है कि वो चाहती है कि हमारे कंट्री का जो जीडीपी है वो इंक्रीज़ होता जाए. राइट. नेक्स्ट जो होता है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. इनको हम अभी डिस्कशन करेंगे इसको डिटेल में. पहले मैं अभी आपको सारे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता रहा हूँ. ठीक है. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ. इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बजट रिलीज़ किया है. द नेक्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. ठीक है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके. एंड द लास्ट वन इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. ओके, चलिए इनको हम वन बाय वन सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए इसका सिनेरियो क्या है. तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव समझते हैं जो कि है हमारा जीडीपी ग्रोथ. राइट. देखिए, किसी भी इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है. राइट. गवर्नमेंट का जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा कि किसी तरह से कंट्री का जीडीपी को क्या किया जा सके, इंक्रीज़ किया जा सके. और अगर जीडीपी इंक्रीज़ होगा तो अपने आप ही क्या होगा, उस कंट्री का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा. राइट. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. अब वो चाहे क्या कर सकता है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगा या फिर वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देगा. तो इन दो तरीके से गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कंट्री के जीडीपी को इंक्रीज कर सकती है. सो दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. तो देखिए, गवर्नमेंट बजट का एक और मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि इनकम एंड वेल्थ का दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन करना. तो दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हर कंट्री में ये होता है कि किसी का इनकम का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, किसी का इनकम का लेवल जो है वो कम होता है. कोई ज़्यादा अर्निंग करता है, कोई कम अर्निंग करता है. तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करती है जिससे कि जो डिफरेंसेस आ रहा है इनकम के लेवल में,
कि हर किसी पर्सन की जो इनकम का लेवल है वो अलग अलग है। तो किसी का इनकम बहुत ज़्यादा हाई है तो किसी का इनकम बहुत ही कम है। तो यहाँ पे जो गैप है इनकम के बीच का, इसको वो क्या करना चाहती है, बराबर में लाना की कोशिश करती है। तो इसीलिए वो क्या करेगा, एक फिस्कल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि टैक्सेस और सब्सिडीज आती है। तो इसके हेल्प से गवर्नमेंट क्या करती है, ये जो अनइवन जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम और वेल्थ का, इसको कैसे भी वो इक्वल करने की कोशिश करती है। तो ऐसा होगा कि गवर्नमेंट क्या करेगी, जो इनकम बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं उनसे वो टैक्स जो ज़्यादा चार्ज करेगी, और इनसे जो टैक्स मिलता है तो वो क्या करती है, जितने भी पुअर सेक्शन होते हैं हमारे कंट्री के, उनमें वो सब्सिडीज़ बना करके वो भेज देती है। जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे इक्वालिटी लाने की वो कोशिश कर रही है, जिसमें कि सोशल जस्टिस भी हो सके हमारे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने भी रिच पर्सन होंगे हमारे कंट्री में उनसे वो टैक्स को इम्पोज करेगी और इसी को वो सब्सिडी बना के पुअरर को दे देगी, जिससे कि किसी तरह से जो इक्विटेबिलिटी है डिस्ट्रीब्यूशन में इनकम की वो बराबर लाई जा सके। राइट, द नेक्स्ट वन इज बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। अब इसका ये मतलब होता है कि आपने देखा होगा कि किसी कंट्री में अगर कोई जो कोई सिटी है, कोई सिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, तो कहीं पर किसी किसी जगहों पे क्या होता है कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा रहती है और कहीं कहीं पे क्या होता है डेवलपमेंट के नाम पे बहुत ही कम फैसिलिटीज़ वहाँ पर होती है। तो ये एक टाइप का क्या है, अनबैलेंस है। ये रीजनल ग्रोथ जो है ये कैसी है, ये अनबैलेंस्ड है, क्योंकि कहीं पर डेवलपमेंट ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पे बेसिक चीज़ें भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो गवर्नमेंट का ये सोचना होता है कि किसी तरह से हम बैलेंस कर सके रीजनल ग्रोथ को। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ये करेगी कि मान लीजिए कि जहाँ पर अंडर डेवलप्ड है, जो शहर अंडर डेवलप्ड है, हो सकता है उस जगह पर गवर्नमेंट क्या करे, एक इंडस्ट्री को खुलवा दे। तो इंडस्ट्री के आ जाने से क्या होगा, उस जगह का अपने आप ही क्या होगा, डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो बेसिक चीज़ होगी वो क्या होगा, रोड वहाँ की रोड बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना, वहाँ पे लाइटिंग की कोई समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से धीरे धीरे कर वहाँ का डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगेगा धीरे धीरे करके। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो गवर्नमेंट बजट जो रिलीज़ होता है इसमें गवर्नमेंट ये भी बताते हैं कि हमारे कंट्री में इस साल कितने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं या आ सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि किसी तरह से पॉलिसीज़ को इस तरह से बनाएगी जिसमें कि क्या किया जा सकता है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सकता है। जितने भी पुअर सेक्शन होंगे सोसाइटी में उनको कुछ इस तरह की स्कीम दी जाएगी जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने मनरेगा के बारे में सुना होगा। तो मनरेगा एक ऐसी पॉलिसी है जो पुअर सेक्शन को दी जाती है, आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा आपने। तो इसी तरह से गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग पॉलिसीज़ को रिलीज़ करती है बजट में, जिससे कि देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके। द नेक्स्ट वन इज़ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि देखिए आपने सुना होगा डिमांड एंड सप्लाई, ये दो टर्म्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अगर हम मैक्रो की बात करेंगे तो हमें क्या लेना होगा, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमें लेना होगा। टोटल डिमांड लेंगे, टोटल सप्लाई लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हमारे कंट्री में दो सिचुएशन जनरेट होती है, एक होता है इन्फ्लेशन और एक होता है डिफ्लेशन। राइट, तो महंगाई बढ़ जाती है कभी कभी, तो कभी कभी क्या होता है बहुत दाम गिर जाते हैं किसी ना किसी चीज़ के। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ पॉलिसी को रिलीज़ करती है जिससे कि जो महंगाई हो रही है वो क्या हो सके, वो नीचे आ सके, कम हो सके। तो महंगाई कब होती है, जब डिमांड ज़्यादा होती है किसी चीज़ की। जब डिमांड बिल्कुल ज़्यादा होगी तो उस चीज़ की क्या हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, उसका प्राइस अपने आप ही हाइक हो जाएगा। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, मार्केट में जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो खींच लेगी, जिससे क्या होगा, मार्केट में पैसा नहीं फ्लो करेगा, और अगर पैसा फ्लो नहीं करेगा तो लोगों के पास में परचेजिंग पावर ही नहीं रहेगी।
परचेजिंग पावर नहीं रहेगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली क्या होगा, नीचे आ जाएगा, जिससे प्राइस भी है जो वो कम हो जाएगा। इसी तरीके से इसका उल्टा भी हम देख सकते हैं। इसमें क्या हो सकता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो क्या है, कम है एग्रीगेट सप्लाई से। तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड यहाँ पर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मार्केट में पैसा फ्लो नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको ठीक करने के लिए पैसे को रिलीज करेगी, जिससे कि लोगों के पास में पैसा जाएगा और डिमांड जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से क्या होगा, ऊपर आ जाएगा और इक्वल हो जाएगा, डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल हो जाएगा। तो ये कुछ मेजर्स होते हैं जिससे कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना चाहती है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे सारी चीज़ें। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही है। इसके आगे हमें स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।